नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आइए नजर लगाते हैं जम्मू सिटी राउंड अप की झलकियों पर। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने से पहले का बिजली का बिल होगा माफ। पीएचई कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए चीफ इंजीनियर कार्यालय का किया घेराव। स्थायी करने की मांग पर एनएचएम कर्मियों का जम्मू में उग्र प्रदर्शन। फिक्स वाई कर्मचारी यूनियन ने 21 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने से पहले का बिजली का बिल होगा माफ। नगर निगम जम्मू की स्वच्छ भारत स्टैंडिंग कमेटी ने बैठक में लिया निर्णय। चेयरमैन मनकोटिया बोले, सरकार को भेजा जाएगा कमेटी का ये सुझाव। सभी आला अफसर जो इस मीटिंग में उपस्थित थे और सभी हमारे मेंबर्स ने अपने अपने जो क्वेश्चन रखे थे उनका उन्होंने सही तरीके से जवाब दिया और उनको हल करने का जल्दी से जल्दी हल करने का आश्वासन भी दिया। तो इसके हमारा बिजली पे जो समस्या है कि बिल वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए भी कमेटी में फैसला किया गया कि ये टोटली ही वेव ऑफ होने चाहिए। अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो स्मार्ट मीटर लगने से पहले का जो बैलेंस है वो टोटली वेव ऑफ होना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ कंज्यूमर की गलती नहीं है, उसमें डिपार्टमेंट के लोगों के भी बराबर। पीएचई कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए चीफ इंजीनियर कार्यालय का किया घेराव। गुस्साए प्रदर्शनकारी नियमित करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान पुलिस व पीएचई कर्मियों में हुई धक्का-मुक्की। अभी हम निकल रहे हैं गवर्नर हाउस के घेराव के लिए। जैसे मेरे सभी साथियों ने बताया है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट नहीं होगा, ये रोड पे खत्म नहीं होगा। हमने गवर्नर हाउस तक पहुंचना है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से ये चीज़ करते आए हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे या सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा। पिछले बार हमने रविंद्र रैना जी के घर का घेराव किया था और वो हमें एलजी साहब के ऑफिस ले गए थे। वहाँ एलजी साहब ठीक नहीं थे, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से 9 मार्च को बात हुई थी। आज उस बात को 1 महीना 10 दिन से ऊपर हो गए, कोई पॉजिटिव रिजल्ट ग्राउंड पे नहीं है। इसलिए हमें मजबूर हो गए, आज की जो स्ट्रेंथ है वो हमने लिमिटेड लोग बुलाए हुए हैं, क्योंकि जम्मू में गेहूं की कटाई चल रही है। और स्थायी करने की मांग पर एनएचएम कर्मियों का जम्मू में उग्र प्रदर्शन। पुलिस ने मौके पर पहुंच प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। प्रदर्शन के दौरान कुछ एनएचएम कर्मी बेहोश होकर सड़क पर गिरे। बैठे हुए और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज जल्दी सरकार इस गवर्नमेंट ने यह हाल कर दिया कोरोना वायरस का, जो 45 डिग्री के में पीपीटी किट पहन के हम लोगों की सेवा करने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए यहाँ सबको उन्होंने बचाया, और आज उनका यह हाल कर रहे हैं। सुनवाई नहीं हो रही गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, इन 1516 में से जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लिए थे, मैक्सिमम महिला आए हैं, और वो देखो अपने घर परिवार छोड़कर हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स इनको कहा गया और आज इनकी सुनवाई नहीं है। यह बुरा हाल हो रहा है, इनके साथ धक्का मुक्की हो रही है। ये मांग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ, इनकी तुरंत से तुरंत इनको एक्सटेंशन दी जाए, और जब तक इनकी कोई पॉजिटिव वर्क फॉर्मेशन ना हो, इनके लिए जॉब फॉर्मेशन पॉलिसी बनाई जाए। फिक्स वाई कर्मचारी यूनियन ने 21 अप्रैल से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। यूनियन ने निगम व ड्यूटी प्रशासन को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। कहा, अगर मांगे नहीं हुई पूरी तो हर सूरत में होगी हड़ताल। 16 तारीख को जो प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट किया, तो हमने ये कहा कि सोमवार से हम 72 घंटे का इनको टाइम देते हैं। अगर हमारी बातचीत नहीं सुनते हैं, हमारी डिमांडें पूरी नहीं करते हैं, तो मजबूरन अर्बन लोकल बॉडी और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिलकर कोई सख्त एक्शन लेगी। जैसे कि डिमांडें हमारी जो है, रीऑर्गेनाइजेशन, टेलीविजनों को परमानेंट करना, 600 आदमी जो कैजुअल जिनका काफ़ी देर से इंटरव्यू हो चुके हैं, उनकी फाइनल लिस्ट जो है वो लगानी, और यूटी जो बनाए हुए 3 साल हो चुके हैं, यूटी की सैलरी जो है सभी मुलाजमों को प्रोवाइड करनी। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमारी बात को बुलंद करते हैं। जम्मू कश्मीर एनवाईसी एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने अपनी समस्याओं को किया उजागर। कहा, 3 साल से कमेटी बनने के बाद भी नहीं हुआ उनकी समस्याओं का समाधान।
नियमित करने सहित वेतन बनाने की कर रहे थे एम्प्लॉइज मांग। कोई भी मसला हो, हमने डिसाइड किया है अगर 23 तारीख तक गवर्नमेंट हमारा मसला हल करती है तो ठीक है, तो नहीं तो 24 तारीख को हम सांबा में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से ही पूछेंगे कि ये जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है। हमें नहीं लगता यहाँ किसी के पास कोई जवाब है। हमने हर एक कॉर्नर को नॉक किया मगर सिर्फ वेट करो ही हमें मिला। तो अब हम वेट करने वाले नहीं हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो नए नए रूमर्स फैलाए जाते हैं, कभी 3700 का, कभी 5000 का, कभी 6000 का, कभी 10,000 का, तो हम बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें तोड़ने की कोशिश ना करे। हम अपने स्टैंड पे कायम हैं। पॉलिसी और इनहेंसमेंट हमें चाहिए। कमेटी में रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, रैबरे जलात, CIC ऑपरेटर्स हैं। आप बोलिए खुद गवर्नमेंट मानती है ये चीज कि ये पढ़े लिखे। भाजपा द्वारा तालाब तिल्लो में स्वच्छता पखवाड़ा का किया गया आयोजन। स्टेट पब्लिसिटी सेक्रेटरी अयोध्या गुप्ता इस दौरान रहे मौजूद। बेहतर सेवाओं के लिए इस दौरान सफाई कर्मचारियों को भी किया गया सम्मान। स्वच्छता की ओर एक कदम, महात्मा गांधी जी का सपना और नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच, आज उसी के एक तहत जहाँ पे पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहाँ पे जो पक्के घाट के सामने हमारा एक पार्क है, उस पार्क में आज जहाँ पे हम स्वच्छ जो साफ कर रहे हैं, तो ये उसी की एक कड़ी है जो पखवाड़ा चल रहा है, ताकि हमारा देश साफ सुथरा रहे, हमारा मोहल्ला साफ रहे, हमारी गली साफ रहे। तो इसके लिए इसी के कारण आज हमने जो ये सप्ताह जो हमारा पूरा चल रहा है, उसी के चलते हुए हम जहाँ पे ये कर रहे हैं। मेरे साथ पुनीत महाजन जी, बीना जी, कुसुम जी, बबलू जी, मांटू जी जो हमारे वार्ड प्रेसिडेंट हैं, आज हम सब ने यहाँ पे मिलकर जहाँ पे स्वच्छता की है। और इस पार्क में बहुत ज़्यादा गंद था, तो आज हमने इस पार्क को साफ़ किया है और आगे भी हम इस पार्क को साफ़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपना घर। जम्मू स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल रहा प्रेस क्लब जम्मू का बंद नाला। आम लोगों के लिए भी GMC की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कहा लंबे समय से बंद पड़े नाले बीमारियों को दे रहे न्योता। ये लॉकडाउन के बाद एक ही बार सफाई हुई थी, लगा लो आप 2 साल से बंद ही पड़े थे। ऊपर से जब इन्होंने तारकोल डाला, वहाँ पे तारकोल डाल के जो उनकी वेस्टेज थी, जो उनकी बजरी वगैरह, वो सारी इन्होंने वहाँ पे नाले में ही फेंक दी है। तो बहुत सारा नाला बाहर से ही ब्लॉक हो गया है। जब तक वो आप ब्लॉकेज नहीं निकालोगे तब तक ये नाला चलेगा नहीं, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे लोग गंदगी इतनी फेंक जाते हैं, ऊपर से गर्मियों का मौसम आ रहा है, मच्छर पनपेंगे, वहाँ से मलेरिया, डेंगू, बड़े किस्म की बीमारी निकलेंगी, जिससे आम लोगों को परेशानी होगी, बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ताकि इसलिए मैं लोगों को भी कहता हूँ कि जो कूड़ा है कूड़ेदान में डालिए और अपने आसपास के इलाकों को साफ रखिए। और जो अभी बरसातें आएंगी, बरसात जब आएगी तो नाला आगे अगर ब्लॉकेज। आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस कार्यालय में पहुंचे माली कम चौकीदार। अपनी भूमि देने वालों को नहीं दी गई कोई सरकारी नौकरी। अनिल शर्मा ने कहा इन लोगों के साथ किया वादा निभाए सरकार। पंचायत कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस जम्मू के अंदर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में जहां माली कम चौकीदार, तमाम जो लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी विरासत में से, अपनी मलकियत में से अपनी ज़मीनें जो सरकार को डोनेट की, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को डोनेट की, और वो डोनेट जो है वो लिख कर की, वो रजिस्ट्री जो है वो कोर्ट में करवाई, और आज वो ज़मीनें जो हैं वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास हैं। और पिछली सरकारों ने तमाम माली कम चौकीदारों ने जिन्होंने ज़मीनें डोनेट की थी, उनसे ये वादा किया था कि हम आपको एज ए डेली वेजर अपनी अपनी पंचायतों के अंदर रखेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पिछली सरकारों ने 70 सालों में किसी भी एक भी शख्स को जम्मू कश्मीर के अंदर ना तो एज ए डेली वेजर रखा, ना इनकी बायोमेट्रिक करवाई गई, और ना ही इन लोगों को किसी खाते में रखा। सिर्फ पेपरों में जो। भाजपा नेता विक्रम रंधावा ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के पोस्टर को किया लॉन्च। ऑटो स्टैंड पर मौजूद ऑटो पर चिपकाए गए योजना के पोस्टर। कहा इनके माध्यम से योजना के प्रति लोगों को किया जा रहा है जागरूक। जूझ रहा था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार लगातार विभिन्न लॉकडाउन से देश को जूझना पड़ रहा था। उन परिस्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की 80 करोड़ उस आबादी की चिंता करते हुए एक योजना की शुरुआत की थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उस योजना के तहत देश की 80 करोड़ वो आबादी जिनका दिनचर्या जो है मेहनत करके शाम को बच्चों के पालन पोषण का वो बंदोबस्त करते थे, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते थे। लॉकडाउन के दौरान उनको कहीं भूखे ना सोना पड़े, कोई थाली खाली ना रहे, इसके निमित्त इस योजना को लॉन्च किया था। और लगातार 5 फेज में देश की 80 करोड़ आबादी को 5 किलो फी परिवार फी सदस्य के हिसाब से पूरे देश में
लगातार फ्री राशन वितरण हुआ है। अब जेके पीपल्स फोरम 8 मई को श्रद्धांजलि व पुण्य भूमि स्मरण सभा का करेगी आयोजन। पाक द्वारा 22 अक्टूबर 1947 में किए गए आक्रमण में मारे गए लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। फोरम ने लोगों को कार्यक्रम में भाग लेने की अपील। हमारे बहुत से महापुरुषों ने हमारे बलिदान देकर इस आज़ादी को हासिल किया है, लेकिन साथ ही साथ एक विषय ये भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो विस्थापन हुआ, उस विस्थापन को भी आज 75 वर्ष होने जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष आज़ाद हुआ, लेकिन 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेनाएं जम्मू कश्मीर को हथियाने के उपलक्ष्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण को झेलते हुए हमारे डोगरा फ्रंट ने दिल्ली सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई रैली पर पथराव नहीं करेंगे बर्दाश्त। पथराव में लिप्त लोगों के खिलाफ होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। साजिश है सलीम चिकना जिसने गोली मारी, यात्रा के ऊपर सलीम चिकना ने गोली चलाई। असलम और इंसार ने मिल करके ये सारा षड्यंत्र रचा। इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी गहरी साजिश थी। हिंदुस्तान के 7 स्टेटों के अंदर रामनवमी और ये जो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य के अंदर ये सारा हमला हुआ है। ये हमला सोची समझी साजिश के तहत हुआ है और श्रीमान केजरीवाल का पुतला जलाया मैंने। ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ कि इसके विषय के अंदर स्पष्ट करो, ये मुसलमान कौन है जिन्हें साजिश रची, इसके पीछे कौन लोग हैं। उन बोले सारे विषय पर मुसलमानों के आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।